जय हिंद दोस्तों। रिवीजन के तौर पे आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है जब आपके हाथ में 1 मंथ हो एग्जाम के, मतलब 1 महीना पेपर का हो और उसी दौरान आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि वो 1 मंथ जो होता है, 1 महीना जो होता है एग्जाम के समय, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही अधिकतर आपको सिलेक्शन भी दिलाता है। ये सच है फ्रेंड्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे 1 महीना, 1 महीने में थोड़ी तैयारी होती है। मेरा ये कहने का मीन्स नहीं है फ्रेंड्स, आप पूरा साल तैयारी की। जब एग्जाम के टाइम बिल्कुल नज़दीक एग्जाम आते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर भी एक टेंशन बढ़ने लगती है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, कुछ छूटे ना फ्रेंड्स। बट आपको क्या पता है कि हम इस तरीके से नोट्स बना के चलें कि जब एग्जाम कल परसों हो, मतलब कि कल मतलब परसों है या कल है, इस तरीके से एग्जाम है, तो आप आज, जैसे आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या करें, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर है, साइंस वगैरह जो भी है सारा, मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर जो भी है, एक यानी एक सम्मिलित पार्ट जीके जीएस का, जो मैं बता रही हूँ जीके जीएस का पोर्शन है, और मैथ रीजनिंग हो गया। तो क्या करें, जैसे कि आपका कल या परसों एग्जाम है, तो आप पूरा साल अपने आप को प्रिपेयर किए हैं इन सभी सब्जेक्ट को लगाने में, पर अब एक दिन में इन सभी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो उस टॉपिक में बात कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं फ्रेंड्स कि आप एक दिन में सारे टॉपिक्स को रिविजन कर लें। तो सारे टॉपिक्स नहीं करना है, फिर सारे टॉपिक का मतलब ये कहने का है जितने इंपॉर्टेंस आपको फैक्ट लगे सब आपको लिखना है और सबको एक दिन में प्रिपेयर करना है। और फ्रेंड्स, जब इम्पोर्टेंस लिखेंगे तो ज़्यादा होगा ही नहीं रिवीजन करने को, क्योंकि आप एक तरीके से तो पढ़ नहीं सकते, बुक लेकर बैठ जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो वही इंपॉर्टेंस जो फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंस कुछ टॉपिक्स होंगे, उन्हीं। तो अब आपको क्या करना है, उन नोट्स को 1 महीने में जो नोट्स हैं आपको किस तरीके से बनाना है और कैसे एक दिन में आपको रिवीजन करना है। एक दिन में सारे सब्जेक्ट रिवीजन करना है फ्रेंड्स। आपका कल एग्जाम है तो आप आज तो पढ़ाई करेंगे ना, नाइट में अगर नहीं पढ़ेंगे दिन में तो पढ़ाई करेंगे ना। तो इस तरीके से मेरा कहने का मीन्स ये है कि जब आपके पास सिर्फ 1 महीना हो एग्जाम के समय, तो आप उसके दौरान आप नोट्स किस तरीके से तैयार करते हैं, 1 लाइनर, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जब प्रिपरेशन की थी स्टार्टिंग में, तो नोट्स बनाए थे कुछ मैंने स्टार्टिंग, मतलब अभी जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ है, वैसे तो मैं हर एग्ज़ाम को जो भी प्रिपेयर करती थी उसके अलग से मैं नोट्स बनाती रहती थी। ये नहीं कि पुरानी ही पढूं, क्योंकि जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो मैं ये नहीं कि मैं करंट अफेयर हो, जीके जीएस हो, साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी हो, मैं सब लिखती रहती थी। मेरे पास बहुत सारे रफ हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं, क्योंकि मैं लिखती बहुत थी। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये पता चली कि लिखने से आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है, पढ़ने से ज़्यादा लिखने पे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने नोट्स जो तैयार किया था वो कैसे लिखा है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये है नोट्स और मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स में। फ्रेंड्स, ये हिंदी से स्टार्ट किया है मैंने, और ये राइटिंग में मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये इस तरीके से लिखा है। बस देखिए, आपको दिखेंगे कि सारे टॉपिक एक ही मिक्स होंगे। जैसे कि ये देखिए, वर्णमाला से स्टार्ट किया है ये सब, और यानी कि यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की जितने भी फैक्ट हैं छोटे छोटे से, सब मैंने लिख लिया है। ये देखिए, क्योंकि ये मैंने इस ऐसे एक मतलब शॉर्टली एक बहुत ही जल्दी बनाया है, इस तरीके से कि बस मैं इनको रिवीजन कर पाऊँ, एक नज़र डालूँ और सारे टॉपिक्स रिवीजन हो जाएं। इसलिए एक ही में देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, सब कुछ एक ही में फ्रेंड्स कर लिया है। ये देखिए, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, ये सब मतलब एक ही में देखिए है। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं कि मैं नज़र डालूँ। अब यहाँ मैंने हिस्ट्री लिख लिया, मुगल वंश, क्योंकि जब मैं रिवीजन करती हूँ फ्रेंड्स, तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं रिवीजन करती थी तो अलग से मैं जैसे कि मैंने हिंदी का अलग से नोट्स नहीं बनाया, हिस्ट्री का अलग से नोट्स नहीं बनाया, मैंने सब एक ही पास लिख लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक नज़र में सारे सब्जेक्टों को रिविजन करना है, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, एक सब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने देखे हिस्ट्री का मुगल वंश से स्टार्ट कर दिया। ये इसमें जितना इंपॉर्टेंस मुझे लगा, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लिया। यहाँ पे फिर विशेषण आ गया। जब मैं फिर से रिवीजन करती रही क्लासेस 1 बाय 1, तो इस तरीके से फिर हिंदी लिख लिया मैंने इसमें। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का सब लिख लिया मैंने, हिस्ट्री का एक ही। मतलब कहने का है, मैं आपका नोट्स में ये समझाना चाहती हूँ कि जब मैं 1 बाय 1 क्लास करती रही, रिवीजन पे आप क्लास ही करेंगे, या फिर कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से तो आपको समय लगेगा फ्रेंड्स। तो ये क्लास जब आप रिवीजन के तौर पे अगर कोर्स पे कर रहे हैं, पेड कोर्स से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें, तो उस समय में ये जो मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन की थी फ्रेंड्स, एक साथ, जैसे कि मैराथन की जब पढ़ाते थे सर,
वो मेरा कहने का मीन से उस समय के ये नोट्स हैं, एक साथ में सब लिखती थी और साथ साथ में जब मैं बुक से प्रिपरेशन करती थी तो बुक के कुछ फैक्ट जो होते थे वो उठा के मैं लिख लेती थी। यहाँ देखिए ये फिर से हिस्ट्री स्टार्ट हो गया और साथ साथ में ये देखिए यहाँ फिर से हिंदी है। तो मतलब कहने का है फ्रेंड्स, इसमें हमने मैथ का जब प्रिपरेशन करती थी तो मैथ के कुछ सूत्र जो होते थे वो लिख लेती थी, क्योंकि जब मैं सोचती थी जब मैं रिवीजन करूँगी तो मैं इनको एक नज़र डालूँगी तो मुझे याद हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए और भी सब्जेक्ट हैं इसमें, आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। जी देखिए जितना भी है, ये देखिए मैंने थोड़ा रिवीजन तौर पर नक्शा भी बनाया था ज्योग्राफी का। ये देखिए ये है इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स पंचवर्षीय योजना, तृतीय योजना। इसमें जो नाम होते थे फ्रेंड्स वो नाम पूछ लेता है कि द्वितीय योजना में क्या है, तृतीय योजना में पंचवर्षीय। तो इस तरीके से इसमें हम लिखते थे। ये देखिए कुछ राजधानी हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते थे वो लिख लेते थे मैं, जो होते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंस जो पुरस्कार होते थे फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार मैंने लिखा है। कुछ मैथ के जो हैं क्वेश्चन वो भी मैंने लिख लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये संविधान के जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। इनमें से किसी से पूछ सकता है समवर्ती सूची मूल। तो फ्रेंड्स मैं इस नोट्स में ये थोड़ा सा समझाना चाह रही थी। आपने देखा होगा हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, करंट अफेयर, मतलब जितना जीके जीएस का, स्टैटिस्टिक्स का जितना पोर्शन है सब कुछ इसमें मिक्स है। तो मैथ रीजनिंग का मैंने नहीं लिखा, क्योंकि रीजनिंग फ्रेंड्स मुझे ऐसा टॉपिक लगता है कि ना ही मैंने कभी आज तक कोर्स खरीदा है। बस एक बार मैं देखती हूँ, बस प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है फिलहाल, इतना ख़राब नहीं है। तो मेरा कहने में से कि ये जो नोट्स हैं फ्रेंड्स में मैंने ये समझाना चाहती थी कि जब आप एग्ज़ाम के तौर एक महीना जब आपके पास एग्ज़ाम हो उस समय आप रिवीजन करें तो 2-4 बुक, 2-4 किताबें, 2-4 मतलब नोट्स और 2-4 जो रजिस्टर या रफ वगैरह जो भी है ये कुछ लेकर ना बैठें। सिर्फ एक रफ या एक रजिस्टर, एक पेन लेकर बैठें और उस टाइम बस एक एक फैक्ट उठाते जाइए हर टॉपिक से। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री थोड़ी देर में सब पूरा हिस्ट्री खंगाल डालो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिख लो एक बार। ये नहीं कि हिस्ट्री का अलग नोट्स बना लें, पॉलिटी का अलग नोट्स। वो नोट्स जब आपको बनाना है, वो नोट्स बनाना है जब हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स बनाने होते हैं फ्रेंड्स, वो स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब वो नोट्स बनाना चाहिए। वो नोट्स आपको अलग से बनाना चाहिए। बट ये रिवीजन के तौर पे आपको जो बनाना है वो एक ही में बनाइए, क्योंकि पेपर जब आपका कल परसों है तो आप आज एक ही दिन में सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में आपको रिवीजन करना है। तो आप कैसे कर पाएंगे? जो पढ़ाई आप पूरा साल करते हैं वो कंप्लीट नहीं होती, क्या वो एक दिन में हो जाएगी? हो जाएगी जब आप रिवीजन तौर पे अच्छे से नोट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहने का मीन्स था कि आप रिवीजन के तौर पे आपको इस तरीके से नोट्स बनाना। ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे ही फॉलो करो, मैंने बनाया तो आप लोगों को दिखाया नोट्स की मैंने। फ्रेंड्स ये तरीका मुझे ये लगा कि बहुत ईजिली है। आप देखिए, आप एक ही मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रिवीजन करने का नोट जो है आपको 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे में आप सारे सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। 4 घंटे बहुत नहीं हुआ, सारे सब्जेक्टों की बात कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। 4 घंटे तो 4 घंटे बहुत नहीं, उसमें भी ब्रेक लेंगे, एक दिन में आप 4 घंटे बहुत आराम से कर लेंगे। तो मेरा कहने में से ये है कि आप इस तरीके से नोट्स बनाएं कि आप एग्ज़ाम के तौर पे, एग्ज़ाम के समय पे आप सभी टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। इम्पॉर्टेंस जो फैक्ट है उनको अच्छे से पढ़ पाएँ। और फ्रेंड्स वैसे भी पढ़ना बहुत होता है, अगर आप एक तरीके से बुक लेकर बैठ जाएंगे तो एक दिन में कुछ नहीं होगा और एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो इसलिए, और आप किस तरीके से नोट बनाते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी साथी हैं यूपीएसआई या यूपीपी या स्टेट वाइज कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी या एसएससी कोई भी है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि नोट्स तो आप बनाते ही होंगे। किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा आप मुझे भी सजेस्ट करिएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि ज़रूर आप लोग नोट्स बनाते होंगे, किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा आप बताइएगा। तो बस ये कहने का मैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।